हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 28 जुलाई 20 जुलाई आपका कैसा जाएगा या रह सकता है। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। सो वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड टेम्पटेशन। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी यूनिवर्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देने वाले हैं, क्योंकि आपके सामने कोई चैलेंज आ सकता है, कुछ इस तरीके का कोई टेस्ट आ सकता है जो एक टेम्पटेशन की तरह हो, ठीक है। जहाँ पे आपकी चॉइसेस को टेस्ट किया जाएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चूज़ करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या पहले जैसे पैटर्न आप चूज़ करना चाहते हो, क्या पहले जैसी हैबिट्स को आप ज़्यादा फ्यूल देना चाहते हो, या आप सच में अपनी लाइफ में कोई चेंज लेके आए हो या लेके आना चाहते हो। सो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके पास एक टेस्ट आता हुआ दिख रहा है। आपको यूनिवर्स की साइड से पूरी हेल्प मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी खुद की विजडम को यूज़ करना है, बिकॉज ये देखने वाले हैं यूनिवर्स कि आपने जो भी सीखा है अभी तक अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंसेस से, वो विजडम आपको सच में मिला है या नहीं मिला है। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव यूनिवर्स एंड वी हैव पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, चाहे अब ये आपकी फ्रेंडशिप है या आपकी कोई वर्क लाइफ है या आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप है, बट एक साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रहा है। एक साइड से अब या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो एक रिलेशनशिप में, या सामने वाला तो एक घुटन, एक सफोकेशन वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप किसी को सफोकेट कर रहे हो या आपको कोई सफोकेट कर रहा है, और इस चीज़ पे कुछ एक्शन लेने की नीड है। ओके, साथ में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी नीड है, बिकॉज 333 का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो 333 कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लव बिगिन्स एंड डिसकंटेंट एंड बॉर्डम। जेमिनाई के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं आप एक न्यूनेस चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ न्यूनेस हो, अगर आप सिंगल हो या आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक वो न्यू एनर्जी का एसेंस नहीं मिल पा रहा है, और उस वजह से आप थोड़े से बॉर्डम में जा सकते हो, उस वजह से आप डिसकनेक्टेड फील कर सकते हो। बट ये एक्चुअली जो भी चीज़ है ये बाहर की वजह से नहीं हो रही है। जब हम अपने आप को लेके सिक्योर फील नहीं करते, हम अपने अंदर से कंप्लीट फील नहीं करते, तो हमें बाहर की चीज़ें एक पॉइंट पे आके नम करने लग जाती हैं, हमें बोर करने लग जाती हैं। सो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की नीड है, अपने अंदर झांकने की नीड है कि आप अपने आप में कंप्लीट क्यों नहीं फील कर पा रहे हो। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड वी हैव डेस्टिनी। कैंसेरियंस की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपकी जो डेस्टिनी है वो अनफोल्ड होती हुई दिख रही है, एंड स्पेशली आपके करियर को लेके कुछ आपको ऐसा रिकग्निशन मिल सकता है, किसी तरीके का आपको रिवॉर्ड या अवार्ड मिल सकता है जो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ओके, तो जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है, अगर आपको एक चिंता रहती है या आपको एक फियर रहता है कि व्हाट इफ आपसे ये चीज़ छिन जाए, व्हाट इफ नज़र लग जाए, या कुछ भी ऐसा कुछ होने नहीं वाला, जो नसीब में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, नो मैटर व्हाट। ओके, लेट्स सी कि लियो के लिए यानी कि सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड वी हैव शैडो। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रखे हो, एंड मटीरियलिस्टिक हम जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा जब एक्सेस में वो चीज़ हो जाती है, तो ऑब्वियसली हम हर चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका यहाँ पे एक पर्पस है। आपको लगता है कि आपने किसी काम को एक पर्पस से स्टार्ट किया था, ठीक है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपने पसंद की वजह से किया था, लेकिन अब आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, आपने कोई स्पिरिचुअल काम करना स्टार्ट किया, आप हीलर बने, लेकिन अब आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये चीज़ के ऊपर आपको वर्क करने की नीड है, बिकॉज यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं कि आप इस चीज़ को हील कर सको अगर ऐसा हो रहा है तो। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट एंड विशेस एंड वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्गो की, सो डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये कि आपको किसी तरीके का आइडिया या किसी तरीके की आप डिस्कवरी कर सकते हो, ठीक है, स्पेशली अपने करियर को लेके, या क्या आपकी विशेज़ हैं, क्या आपकी चॉइसेस है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको फुलफिल्ड फील करवाएगी और उसके ऊपर आप काफ़ी अच्छे से एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ के ऊपर आप कुछ वर्क करते हुए दिख रहे हो। ओके, वो एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या जो किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी सॉर्ट ऑफ कुछ मिल सकता है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड बेनिफिशियल होगा। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पैशन इग्नाइटेड एंड बैलेंस। अगेन 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में इस टाइम पे डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जस्ट नो कि वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। अब आपकी लाइफ में चाहे कुछ डिलेज हो रहे हैं, कोई स्पेसिफिक काम आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ना आपको कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं जो करने के लिए आप बने हुए हो। अब उसके अंदर आपके कुछ करियर चेंजेस भी आ सकते हैं। एकदम से आपको लगेगा कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, ये चीज़ करो, तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल होने वाली है। बट नो कि ये एक ड्रॉबैक नहीं है, ये एक सेटबैक नहीं है, ये एक फेलियर के जैसे नहीं है, बट आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है अपनी लाइफ में। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है, यानी कि वृश्चिक राशि। सो स्कॉर्पियो के लिए वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमोशनल विड्रॉल। वृश्चिक राशि वालों के लिए आई जस्ट फील कि कहीं ना कहीं अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी इमोशनल सेल्फ में, इन द सेंस कि अगर आप बहुत ज़्यादा अलग अलग रहते थे, बहुत डिटैच्ड रहते थे, रिलेशनशिप्स में आप शायद से व्यवहार करते थे, आपका बिहेवियर होता था, एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंपैशन नहीं था, सामने वाले को लेके कंपैशन नहीं होना, काइंडनेस नहीं होना, बस करनी है चीज़ें, एक पिता का रोल निभाना है तो बस निभाना है, एक बच्चे का रोल निभाना है तो बस निभाना है, वो वाली चीज़ें लग रही थी। बट अब उन सब चीज़ों से आप हटते हुए दिख रहे हो। अब आपके अंदर एक धीरे धीरे एक इमोशनल सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता हुआ दिख रहा है। दो इस चीज़ में टाइम लगेगा, इसलिए ये बस एक एनर्जी की रीडिंग है, ये नहीं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ही हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। लेट्स सी कि हमारी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ लव एंड इंट्यूशन। सैजिटेरियस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ ऐसे ड्रीम्स के थ्रू कुछ पास्ट के लोगों के आपको सपने आ सकते हैं। ओके, अब ये पास्ट के लोग या तो इस लाइफ टाइम के हो सकते हैं या पिछली लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं। पास्ट के लोगों के साथ आप आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो, एकदम से उनकी याद आना या उन लोगों को आपकी याद आ सकती है। पास्ट लाइफ के लोगों के साथ भी आपका वापस से रिकनेक्ट हो सकता है, सोल ट्राइब से मिलना, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में काफ़ी नॉर्मल होने वाली हैं। जो आने वाले 6 वीक्स होंगे वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के काफ़ी लोगों को आपकी लाइफ में लेके आने वाले हैं। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फर्म फाउंडेशन एंड अथॉरिटी। 4 का कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपके साथ हैं, मतलब कि जैसे कि गणेश जी, लॉर्ड कृष्णा, जीसस, ये सब, सो दे आर डेफिनेटली विद यू, वो आपके साथ है। कुछ भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, कोई गोल आप पूरा करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी यूनिवर्स की साइड से एक अथॉरिटी मिलती हुई दिख रही है, एक ग्रीन सिग्नल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आने वाले टाइम में आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करोगे। इट्स लाइक जो भी आप कर रहे हो ना उसमें भगवान का आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। ओके, तो इसलिए आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा, नो मैटर कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आए। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि कुंभ राशि के लिए। सो वी हैव होप एंड वी हैव ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। कुंभ राशि वालों के लिए बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़नी है किसी भी चीज़ में। आप बहुत टाइम से होप रख के बैठे हुए थे, उम्मीद रख के बैठे हुए थे। एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि पहले आप एक ऐसे एटीट्यूड में थी कि मैं गिव अप नहीं करूँगा या करूँगी, बट अब आपका एक धीरे धीरे ऐसा एटीट्यूड आ रहा है कि यार लाइफ में चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हारने वाली एनर्जी, एग्जॉशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट वापस से वो आपकी जो होप है वो वापस से आ जाएगी विद टाइम। कुछ चैलेंजेस मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही छोटे छोटे मिनी चैलेंजेस आपकी लाइफ में रह गए हैं, उसके बाद कुछ टाइम के लिए आप थोड़े से सॉर्टेड हो जाओगे। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ थर्ड आई चक्रा एंड पावर। मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आपकी इंट्यूशन आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल बना सकती है। आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी पावरफुल डिसीजंस लेने में आगे जाके हेल्प करने वाली है, स्पेशली आपके करियर को लेके। चाहे आपके फाइनेंसेस हैं या आपके करियर है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है, मनी, टाइम, एनर्जी, और किस चीज़ में नहीं करना है। सो अपनी इंट्यूशन के ऊपर वर्क करो, अपनी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। मंत्र जाप कर सकते हो, ओम मंत्र कर सकते हो, उससे कहीं ना कहीं आप थोड़े से फोकस्ड रहने लग जाओगे अगर आप नहीं हो तो। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।